दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, मोदी जी के एक बयान के बाद वक्फ बोर्ड का विरोध करने वाले पूरी तरह बौखला गए हैं, क्योंकि मोदी जी ने वो बात बोल दी जो वक्फ बोर्ड के नाम पर देश के अंदर प्रॉपर्टियों पर कब्जा कर रहे हैं और अवैध कब्जा करके वो अरबपति बन गए, जबकि जिनके नाम पर वो कब्जे किए गए और वक्फ बोर्ड बनाया गया उनका स्तर जीवन कभी नहीं सुधरा और वो आज भी गरीबी की हालात में रह रहे हैं। तो मोदी जी ने एक बयान दे दिया कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों का अगर सही से उपयोग होता तो आज मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे पंचर ना लगा रहे होते। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टर जमीन पूरे देश में है और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। वक्फ के कानून के तहत किसी भी आदिवासी की जमीन को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आदिवासी की जमीन को, उसके घर को, उसकी संपत्ति को ये वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा। इस बयान से पूरे देश के अंदर मौलाना जो हैं वो बौखला गए, क्योंकि उनकी हकीकत पर सीधा सीधा मोदी जी ने प्रहार किया है। असल में मोदी जी के इस बयान से आप देखिए, अधिकतर देशवासी तो इस पर सहमत है ही हैं। पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग भी जो हैं उन्होंने कहा है कि जो मोदी जी ने कहा वाकई में ये एक मुस्लिम कम्युनिटी की हकीकत है कि देश की आजादी के बाद से जितनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की बढ़ी है, आज आप सोचिए कि आज की डेट में कहा जा रहा है कि लगभग 50 लाख जो प्रॉपर्टियां हैं वो वक्फ बोर्ड की पूरे देश के अंदर हैं और इसके बावजूद भी किसके नाम पर है कि साहब चैरिटी होगी। वक्फ बोर्ड क्यों बनाया कि जो गरीब मुसलमान हैं उनकी बच्चियों का विवाह कराएंगे, इससे जो आय होगी गरीबों की मदद करेंगे, उनको रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे। लेकिन आज आप सोचिए कि देश के अंदर जितनी भूमि हमारी सेना पर है, रेलवे पर है, उसी के लगभग बराबर में आज प्रॉपर्टी का हकदार भारत के अंदर अगर कोई है, दावा हालांकि है वो वक्फ बोर्ड का है। कहा जा रहा है कि अरबों रुपए की उसमें हर महीने उनको किरायों से और बाकी चीजों से इनकम है, लेकिन वो पैसा जाता कहां है, इसका वक्फ बोर्ड ने आज तक हिसाब नहीं दिया। पहली बार मोदी सरकार ने इसका हिसाब मांगा तो सड़कों पर मौलाना उतरे हुए हैं, कट्टरपंथी उतरे हुए हैं और हालात ये हैं कि पश्चिम बंगाल में तो हिंदुओं के ऊपर हमला हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, यहां तक कि पूरी हिंसा का तांडव किया जा रहा है और विपक्षी पार्टियां उस पर मौन है। तो मोदी जी का बोलना बनता है। मोदी जी ने हरियाणा में एक रैली के अंदर बोलते हुए ये हकीकत बयान कर दी और उन्होंने कहा कि जो ये हल्ला गुल्ला कर रहा है पूरा विपक्ष, इस वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2025 को गैर संवैधानिक बता रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। और आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट में चले गए, जबकि सदन के अंदर दोनों सदनों में, राज्यसभा में, लोकसभा में इसके ऊपर घंटों बहस हुई है। इतनी मीटिंग आज तक किसी भी बिल को लेकर नहीं हुई जितनी मीटिंग इस वक्फ बोर्ड एक्ट को लेकर के हुई है। कानूनविद इसमें शामिल है, मुस्लिम समाज की जो विद्वान लोग हैं वो इसमें शामिल थे, जो जेपीसी बनी थी उसमें सब लोगों की राय आई। उसके बावजूद भी मौलाना केंद्र सरकार को और पूरे देश को धमका रहे हैं। पूरे देश में कहा जा रहा है कि साहब हम तो जो है कुर्बानी के लिए तैयार हैं। मौलाना मदनी का बयान सामने आया, उन्होंने कह दिया हमने तो कुर्बानियां दी हैं, हम फिर से कुर्बानी के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बिल को लागू नहीं होने देंगे और मोदी सरकार को यह बिल वापस लेना पड़ेगा। सवाल यह है कि ये बौखलाए हुए क्यों हैं? तो मोदी जी ने जो कहा है वाकई में वो हकीकत है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, अकेला एक राज्य है जहां सबसे ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं, 1,24,000। 1,24,000 जो प्रॉपर्टियां उत्तर प्रदेश में हैं, उसमें से अधिकांश तो प्रॉपर्टियां वो हैं जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करके की गई। खेल चला, राजनीतिक लोग उसमें शामिल हुए और जो जैसे कि पता लगता है कि सरकारों ने मिलकर, नेताओं ने घपला किया, सरकारी भूमि को पहले वक्फ होने दिया, वक्फ का बोर्ड लग गया कि यह प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है। जो प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाले लोग हैं उनके साथ राजनीतिक दलों के नेता, मौलाना, मौलवी सब मिले
और वक्फ बोर्ड के सदस्य भी मिले और हालात ये थे कि मिलकर के जमीनों को बेच दिया। दिल्ली के अंदर अगर मैं बात कर दूं तो दिल्ली में आप सोचिए कि लगभग 150 कब्रिस्तान जो वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी में वो चढ़े हुए हैं नाम पे, लेकिन उनमें से मात्र 20-25 ऐसे कब्रिस्तान बचे हैं जो रियल में इस समय हैं। बाकी कहां गए? बाकी पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गया, कहीं एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई और उसको बेच खाया गया। ये पैसा किसकी जेब में गया? क्या ये गरीब कम्युनिटी के गरीब मुसलमानों की जेब में पैसा गया? वक्फ बोर्ड ने क्या गरीब मुसलमानों के बच्चों के विवाह करवाए? क्या गरीब जो इलाज के बिना मुसलमान मर रहे थे उनके इलाज में ये पैसा दिया? उत्तर है नहीं। और इसीलिए मोदी जी ने जो कहा कि वक्फ की जितनी प्रॉपर्टियां हैं, लीगल प्रॉपर्टियों की भी अगर बात करें, लीगल प्रॉपर्टियां जितनी हैं और जितने पैसे की इनकम हर महीने इस वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टियों से जो किराया आ रहा है, जो भूमि की जमीन है उससे भूमि में अन्न पैदा करके जो पैसे इनकम हो रही है, अगर उसका 10% भी मुस्लिम कम्युनिटी पे खर्च किया जाता तो आज देश के अंदर जितने मुसलमान हैं वो बिना मकान ना होते, बिना कोई व्यापार के ना रह रहे होते, और गरीब बच्ची तो पैसे ना है इसके कारण वो कुंवारी ना रहती। लेकिन दुर्भाग्य देश का है कि आज मुस्लिम समाज में सबसे ज्यादा है भुखमरी, गरीबी, अशिक्षा। उनको अगर इस वक्फ बोर्ड ने दिया भी तो क्या दिया? मदरसा। मदरसे का मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, ना मेरा कोई हक है बोलने का, लेकिन मदरसे में पढ़ाई करने के बाद, जैसा कि हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं, क्या कोई वैज्ञानिक बन सकता है? क्या कोई डॉक्टर बनकर हॉस्पिटल में इलाज ऑपरेशन कर सकता है? क्या कोई किसी डिग्री कॉलेज में, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर होकर पढ़ाई करवा सकता है? उत्तर है नहीं। ना वो वैज्ञानिक बन सकता है, ना वो डॉक्टर बन सकता है, ना वो इंजीनियर बन सकता है। हाँ, वो अपने धर्म की तालीम जरूर प्राप्त कर सकता है, लेकिन धर्म की तालीम करना अलग बात है, रोजगार उससे उत्पन्न हो जाए और अपना अच्छा जीवन यापन कर ले वो दूसरी बात है। हर एक कोई मुल्ला मौलवी नहीं बन जाता है। और इसीलिए मुस्लिम कम्युनिटी को समझ में आ रहा है, यो मोदी जी ने दुखती रग पर हाथ रख दिया है मौलाना के, और इसीलिए मौलाना बुखलाए हुए हैं। उनका कहना है मोदी जी ने ऐसा कैसे कह दिया, कम्युनिटी का अपमान कर दिया। ये अपमान नहीं है, ये हकीकत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने लोग मोदी जी के इस बयान का विरोध कर रहे हैं, जरा निकलिए अपने आसपास और निकल करके जितने लोग पिंचर लगाने वाले आपको मिले, मोटरसाइकिल मैकेनिक जितने मिले, कार मैकेनिक जितने आपको मिले, वेल्डर जितने मिले, बढ़ई जितने मिले, उनकी एक लिस्ट बनाइए और पता करिए उसमें कितने मुसलमान हैं, और फिर परसेंटेज मुझे बताना कमेंट में लिखकर। आपको पता चलेगा कि उसमें 90% से ऊपर पिंचर लगाने वाले मुस्लिम कम्युनिटी के मिलेंगे, बढ़ई का काम करने वाले मुस्लिम कम्युनिटी के मिलेंगे, ठेली लगाने वाले सब्जी के फलों की मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मिलेंगे, ये कबाड़ी का काम करने वाले भी अगर आप पकड़ेंगे उसमें तो 100% मुसलमान मिलेंगे। यानी हर जो काम छोटे से छोटा है वो मुस्लिम कम्युनिटी करेगी। और इसमें भी मोदी जी ने जो बात नहीं बोली वो मैं पूरी कर देता हूं। पसमंदा समाज उसमें ज्यादातर गरीबी की रेखा के नीचे जी रहा है। तो जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों पर कब्जा करके बैठे हैं वो कौन है? वो मुसलमानों में भी अपर कास्ट है। ओवैसी जैसे लोग तो कमेंट लिख रहे हैं, मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, जितने मौलवी मुल्ला ये लोगों को आह्वान कर रहे हैं सड़कों पे उतरो, ये सड़कों पे उतरने वाले लोग जो नेता आह्वान कर रहे हैं, इनके कितने बच्चे सड़कों पर हैं? कितने बच्चे धरना प्रदर्शन में हैं? उत्तर है 0। ओवैसी के परिवार का कोई बच्चा, उसकी बहन का बच्चा, उसका बच्चा, भतीजा, क्या कोई सड़कों पर धरना प्रदर्शन करेगा? उत्तर है नहीं, कोई नहीं कर रहा है। केवल इनको लोगों को भड़काना है, सड़क पर उतारना है, लाठी लगे, गोली लगे, वो उनको लगेगी। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे, इनके बच्चे मदरसे में भी नहीं पढ़ते हैं, बढ़िया डिग्री कॉलेज में पढ़ाएंगे, बढ़िया मेडिकल कॉलेज में पढ़ाएंगे, बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाएंगे। और जिनके पास तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों से बहुत पैसा आ गया है, उनके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे। मोदी जी यही चाहते हैं कि ये जो वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं, ठीक है, इनको छीना किसी से नहीं जाएगा, लेकिन सरकारी भूमि पर अगर कब्जा है निश्चित रूप से वापस लिया जाएगा। लेकिन जो प्रॉपर्टियां हैं, इन प्रॉपर्टियों में भी अब, जैसा कि योगी जी ने कहा है
कि इनकी प्रॉपर्टियों पर मुसलमान कम्युनिटी के लोगों के मकान बनाकर दिए जाएंगे, उसमें मुस्लिम रहें, उनका इलाज किया जाएगा, उनको दवाइयों की व्यवस्था की जाएगी और इनका पैसा इन्हीं के इस्तेमाल में आए, उसके ऊपर सरकार तो प्लस में दे ही रही है। मैं एक मौलाना का बयान सुन रहा था, वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था, और वो समाजवादी पार्टी की एक प्रवक्ता है, एक जेडीयू की प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, मैंने सुना वो जेडीयू की प्रवक्ता कह रही थी कि आरजेडी का प्रवक्ता है, एक लड़की है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, विवाद हो जाएगा। तो जेडीयू की प्रवक्ता बता रहे थे कि आरजेडी की प्रवक्ता टीवी पर बैठकर ये कह रही थी कि साहब ये जो मोदी जी कह रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टियों से मुस्लिम कम्युनिटी का भला करेंगे, उनका इलाज कराएंगे, उनके लिए मकान बनाएंगे, कह रही है फिर गवर्नमेंट किस लिए है, ये तो गवर्नमेंट का काम है। ठीक बात है, गवर्नमेंट का काम है, ठीक कहा आपने, और मोदी सरकार 2014 से दे भी रही है उन सुविधाओं को, लेकिन सवाल यह है कि फिर वक्फ की प्रॉपर्टियों का क्या होगा? क्या वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां कुछ लोगों की जागीर बन के रह जाएगी, केवल कुछ लोगों की जेबों में जाएगी, कुछ लोग केवल अपने बच्चे विदेश में पढ़ाएं इसलिए उसकी व्यवस्था होगी? ये आरजेडी की प्रवक्ता से और लालू प्रसाद यादव से मैं पूछना चाहता हूं, आप लोगों को भड़काकर, उनकी भावना भड़काकर लोगों को सड़कों पर उतारने का काम कर रहे हैं ताकि आपकी वो प्रॉपर्टी आपकी बनी रहे। जनता को जागरूकता लानी होगी, मुस्लिम समाज को समझना होगा कि इनके बहकावे में नहीं आए, अपने घरों से ना निकले, मोदी पर भरोसा रखिए। जो व्यक्ति 2014 से आज तक बिना भेदभाव के मकान अगर 1 करोड़ दिए हैं तो उसमें मुस्लिम कम्युनिटी को भी 30% मकान मिले हैं। उज्ज्वला गैस अगर दी है तो 30% मुसलमानों को भी गैस मिली है। अगर ये सम्मान निधि मिली है, किसान सम्मान निधि, बिना भेदभाव के 33% मुसलमानों को भी सम्मान निधि मिली है। हर सुविधा वो तो दे रहे हैं मुसलमान को, बिना वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से 1 रुपया आने के बाद भी दे रहे हैं। तो फिर सवाल यह है, मोदी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों पर ये जो कुछ लोग अधिकार जमाए बैठे हैं, कब्जा जमाए बैठे हैं, क्या इनसे छीनकर आरएसएस के लोगों को देगा? उत्तर है नहीं। क्या अडानी अंबानी को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों की जरूरत है? उत्तर है नहीं भाई, उन्हें जरूरत नहीं है, उनके पास अपना इतना पैसा है और ये देश तो हिंदुओं का ही है। देश का बंटवारा 1947 में धर्म के आधार पर हुआ, तो ये सारी प्रॉपर्टी तो सरकार की है। वक्फ प्रॉपर्टी हो कैसे सकती है? जब ये देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ तो उसी समय तय हुआ था कि सभी मुस्लिम पाकिस्तान में रहेंगे, ये हिंदुओं के लिए देश है। लेकिन कुछ लोग प्लानिंग के साथ भारत में रुके, आज वो सड़कों पर उतरकर उत्पात जो मचा रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने षड्यंत्र किया था कि एक हिस्सा पाकिस्तान ले लेंगे, बाकी के हिस्से भारत में रहकर बाद में करेंगे। जब थोड़े होंगे तो गंगा जमनी तहजीब कह के एक दूसरे के गले मिलेंगे, और जिस दिन संख्या ज्यादा हो जाएगी उस दिन सड़कों पे उत्पात करेंगे। पश्चिम बंगाल उसी का उदाहरण है कि वहां जिन जिलों में इनका प्रतिशत 20-25 के करीब है, वहां केवल ये तख्ती लेकर के धरना और प्रदर्शन करते हैं। जहां प्रतिशत 50 से ऊपर हो गया वहां सीधा सीधा मारकाट करते हैं, आगाजनी करते हैं, लूट करते हैं, हत्या करते हैं, बलात्कार करते हैं। ये पश्चिम बंगाल में हो रहा है। जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो पूरे भारत के कोने कोने में करने का प्लान है। अब चेतना देशवासियों को है, सरकार के सपोर्ट में आने की जरूरत है। मोदी के उठाए हुए कदम वाकई में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए है, और पसमंदा समाज उनके मान सम्मान के लिए है। जिनको समझ में आ गया है वो मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलकर खड़े हैं। और ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं जिन्होंने मोदी जी को इस बिल पर धन्यवाद दिया है। तो आप में से भी जो लोग सोए हुए हैं वो जागें, और जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इस वीडियो को देख रहे हो, एक दूसरे के पास शेयर करें कि मोदी जी की भावना क्या है। आपका 1 रुपया नहीं चाहिए, वो सबके कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। आप अपने कल्याण के लिए इन ओवैसी जैसे लोगों और मौलानाओं के बहकावे में नहीं आए, सड़कों पर इनके बच्चे उतरे, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, अच्छा भोजन दीजिए, यही मोदी जी का कहना है और यही इन्होंने बयान दिया है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।